अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो बताइए, मैं अपना क्लास कंटिन्यू करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथियों में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ। उर्दू हिंदी तर्जमा का आज ये चौथा क्लास है, जो सहायक उर्दू अनुवादक मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम क्लास है। ठीक है, आज के क्लास के बाद भूलना भूल जाएंगे। ये जो नीचे का लाइन आप देख रहे हैं, आज के क्लास के बाद भूलना भूल जाएंगे, यानी कि आपको इस तरह से याद करा दिया जाएगा जिस तरह से पिछले 3 क्लास में आपसे मेहनत करवाई गई है, आपको पढ़ाया गया है, आपको होमवर्क दिया गया है। उसके अलावा फिर एक कंपलसरी होमवर्क करके दिया गया है जो लिखना एकदम ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप उसको नहीं बनाते हैं तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो बहुत ही अहम होमवर्क है, ज़रूर बनाइए आप लोग। होमवर्क कहाँ मिलेगा? तो होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलता है। गूगल क्लासरूम में जुड़ने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8709422733 पर। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, इस पर राब्ता कीजिए। आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको गूगल क्लासरूम का लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको रोज़ाना का PDF होमवर्क जो मिला है उसका जवाब, इस तमाम सारी चीज़ें, उसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो हो रही हैं वो, फिर टेस्ट, हफ्तावारी टेस्ट, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आज का क्लास शुरू करता हूँ। आज का पैराग्राफ है, शम्सी तवानाई सदाबहार और बेहतरीन तवानाई का जरिया है। एक मिनट जी, चल रहा है। शम्सी तवानाई सदाबहार और बेहतरीन तवानाई का जरिया है, यह हमेशा दस्तयाब रहने वाली तवानाई है। शम्सी तवानाई रिवाजी तवानाई का एक बेहतरीन मुतबादिल है। शम्सी तवानाई को दुनिया भर में वसीअ पैमाने पर ज़राअती इलाकों, घरेलू मकसद, दफ्तरों, गाड़ियों और कल कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। शम्सी तवानाई के इस्तेमाल में गुजरात को पहला मकाम हासिल है। हमारे यहाँ शम्सी तवानाई का इस्तेमाल इब्तदाई मरहलों में है, इसलिए हमें शम्सी आलात और उनके मुख्तलिफ इस्तेमालात से वाकिफ़ होना चाहिए। इस पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। शम्सी तवानाई को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, हर जुमला को मैं अलग अलग ट्रांसलेट करके लाया हूं आपके सामने। शम्सी तवानाई सदाबहार और बेहतरीन तवानाई का जरिया है। शम्सी तवानाई, शम्सी तवानाई यानी सौर ऊर्जा सदाबहार और बेहतरीन तवानाई का जरिया है। सदाबहार एवं सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत है। शम्सी तवानाई यानी शम्सी तवानाई की हिंदी क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को उर्दू में क्या कहते हैं? शम्सी तवानाई। शम्स माने क्या होता है? सूरज। सूरज से निकलने वाली जो तवानाई है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको क्या कहते हैं? शम्सी तवानाई यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि जो किरणें हमारे पास पहुंचती है उससे जो हमें तवानाई मिलती है उसको क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं या शम्सी तवानाई कहते हैं। ठीक है, सदाबहार और बेहतरीन तवानाई का जरिया है। सदाबहार एवं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम को उर्दू में क्या कहते हैं? बेहतरीन कहते हैं। सर्वोत्तम का उर्दू तर्जमा क्या है? बेहतरीन है। यानी बेहतरीन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोत्तम कहते हैं। बेहतरीन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोत्तम कहते हैं।
बेहतरीन को क्या कहते हैं? सर्वोत्तम कहते हैं। तवानाई, तवानाई अभी आपने पढ़ा शमसी तवानाई, तो तवानाई को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तवानाई की हिंदी क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा, तवानाई की हिंदी क्या है? ऊर्जा। का जरिया है, का स्रोत है। स्रोत, स्रोत को उर्दू में क्या कहते हैं? जरिया कहते हैं। स्रोत का उर्दू तर्जमा क्या है? जरिया है। जरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। जरिया की हिंदी क्या है? स्रोत है। शमसी तवानाई यानी सौर ऊर्जा, बेहतरीन, सर्वोत्तम, तवानाई ऊर्जा, जरिया का क्या है? स्रोत है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रैक्टिस भी हो गया होगा। इसी तरह से हम अगले जुमला को देखते हैं। ये हमेशा दस्तयाब रहने वाली तवानाई है। यह हमेशा दस्तयाब रहने वाली तवानाई है। हमेशा का क्या होता है? सदा। यह सदा उपलब्ध। दस्तयाब का क्या होता है? उपलब्ध। दस्तयाब को हिंदी में क्या कहते हैं? उपलब्ध कहते हैं। उपलब्ध कहते हैं। दस्तयाब को क्या कहते हैं? उपलब्ध कहते हैं। रहने वाली तवानाई है, रहने वाली ऊर्जा है। तवानाई अभी आपने ऊपर पढ़ा क्या है? ऊर्जा है। तवानाई की हिंदी क्या है? ऊर्जा है। चलिए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शमसी तवानाई, रिवाजी तवानाई, एक नया लफ्ज आ गया। शमसी तवानाई रिवाजी तवानाई का एक बेहतरीन मुतबादिल है। देखिए रिवाजी तवानाई का एक बेहतरीन मुतबादिल है। शमसी तवानाई अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा? सौर ऊर्जा। शमसी तवानाई की हिंदी आपने क्या पढ़ा? सौर ऊर्जा। रिवाजी तवानाई को हिंदी में क्या कहते हैं? पारंपरिक। रिवाजी तवानाई को क्या कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा यानी तवानाई, रिवाजी यानी पारंपरिक। रिवाजी की हिंदी क्या है? पारंपरिक। का श्रेष्ठ विकल्प है। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? बेहतरीन, आला। ठीक है, मुतबादिल विकल्प। मुतबादिल को हिंदी में क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। शमसी तवानाई रिवाजी तवानाई का एक बेहतरीन मुतबादिल है, यानी सौर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का श्रेष्ठ विकल्प है। इसके बाद है अगला जुमला क्या है हमारा? शमसी तवानाई को दुनिया भर में वसीई पैमाने पर ज़राअती इलाकों, घरेलू मकसद, दफ्तरों, गाड़ियों और कल कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। शमसी तवानाई अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? सौर ऊर्जा। शमसी तवानाई को दुनिया भर में, को पूरे विश्व में, को पूरे विश्व में यानी दुनिया भर में, या पूरे को क्या कहते हैं हिंदी में? समूचे भी कहते हैं। ठीक है, ये कम इस्तेमाल होता है। इस समूचे विश्व में बड़े स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर, वसीई पैमाने पर, बड़े स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर, वसीई पैमाने पर ज़राअती इलाकों यानी कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? ज़राअती इलाका यानी कृषि क्षेत्रों, घरेलू मकसद, घरेलू उद्देश्य। मकसद की हिंदी क्या है? उद्देश्य। मकसद की हिंदी क्या है? उद्देश्य। ज़राअत की हिंदी क्या है? पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा था, कृषि। इलाका की हिंदी क्या है? क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है? दफ्तरों, कार्यालयों। दफ्तरों, दफ्तर का क्या होता है? कार्यालय। दफ्तर की हिंदी क्या है? कार्यालय। इसके अलावा क्या है? गाड़ियों और कल कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ी की हिंदी क्या है? वाहन। गाड़ी की हिंदी क्या है? वाहन। एवं उद्योगों, कल कारखानों या कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है यानी उपयोग किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है यानी उपयोग किया जा रहा है। सौर ऊर्जा शमसी तवानाई को पूरे विश्व में, को पूरे दुनिया में या को दुनिया भर में बड़े स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर, वसीई पैमाने पर कृषि क्षेत्रों, ज़राअती इलाकों, घरेलू उद्देश्यों यानी घरेलू मकसद, दफ्तरों, कार्यालयों, गाड़ियों, वाहनों और कल कारखानों में यानी एवं उद्योगों में इस्तेमाल किया जा रहा है यानी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब तक तमाम चीजें क्लियर हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। शमसी तवानाई के इस्तेमाल में गुजरात को पहला मकाम हासिल है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल में गुजरात को पहला मकाम हासिल है। शमसी तवानाई अभी आपने पढ़ा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में, के उपयोग में। इस्तेमाल की हिंदी क्या है? उपयोग है। गुजरात को पहला मकाम हासिल है। देखिए यहां पर एक तरह से और बन सकता है यानी गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त है, ऐसे भी बन सकता है, या गुजरात को पहला मकाम हासिल है। यहां पर ये लिख दिए गुजरात का प्रथम स्थान है। ठीक है,
तो बात वही है, मैंने पहले क्लास में कहा था कि दो तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, या तो एक आप लफ्जी तर्जमा कर दें या फिर उसके सियाक व सबाक से करें, तो दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि गुजरात को पहला मकाम हासिल है, यानी गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त है, या फिर गुजरात का प्रथम स्थान है, बात वही है। ठीक है, यानी पहला का क्या होगा, प्रथम, मकाम का क्या हुआ, स्थान। ठीक है, हमारे यहाँ शमसी तवानाई का इस्तेमाल इब्तदाई मरहलों में है। हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग यानी इस्तेमाल इब्तदाई मरहलों में है, आरंभिक या प्रारंभिक शुरुआती मरहलों में है, यानी चरण में है, प्रारंभिक चरण में है या आरंभिक चरण में है। ठीक है, चरण का क्या होता है, मरहला, चरण का उर्दू तर्जमा क्या है, मरहला, मरहला की हिंदी क्या है, चरण, आरंभिक यानी इब्तिदाई। ठीक है, आरंभिक यानी इब्तिदाई। चलिए अगले जुमले की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, इसलिए हमें शमसी आलात और उनके मुख्तलिफ इस्तेमालात से वाकिफ होना चाहिए। इसलिए की हिंदी क्या है, अतः हमें सौर उपकरण, देखिए शमसी आला क्या होता है, आला माने क्या होता है, औजार, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। आला को हिंदी में क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। तो उपकरणों यानी आलात, आला की जमा क्या है, आलात, एवं और उनके मुख्तलिफ, उनके भिन्न या विभिन्न इस्तेमालात से यानी उपयोग से वाकिफ होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, जान पहचान होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा पैराग्राफ यही रहा। इसके बाद इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हमारे सामने आए, उस मुश्किल अल्फाज को देखिए क्या क्या है, इसको अच्छे से याद कीजिए। बेहतरीन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोत्तम कहते हैं। अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो बताइए, अभी जवाब दिया जाएगा। बेहतरीन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोत्तम। दस्तयाब माने क्या होता है, उपलब्ध होता है, उपलब्ध। ठीक है, दस्तयाब को हिंदी में क्या कहते हैं, उपलब्ध। शमसी तवानाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। शमसी तवानाई को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। इसके बाद है मुतबादिल यानी विकल्प, इसके बदले में। ठीक है, उसके बदले में। दफ्तर को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यालय या कार्यालय। ठीक है, रिवाजी तवानाई, पारंपरिक ऊर्जा। रिवाज को क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। हमारे माहौल में ये रिवाज है। ठीक है, तो रिवाज को क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। तवानाई की हिंदी क्या है, ऊर्जा है। तवानाई की हिंदी क्या है, ऊर्जा है। मकसद की हिंदी क्या है, उद्देश्य। मकसद की हिंदी क्या है, उद्देश्य। कल कारखानों या कारखानों को क्या कहते हैं, उद्योगों कहेंगे, लेकिन कारखाना अगर होगा, कारखाना यानी कि वाहिद होगा तो उद्योग कहेंगे, जमा है तो उद्योगों। ठीक है, उसके बाद है अवाम को हिंदी में क्या कहते हैं, जनता। ये तो काफी मर्तबा रिपीट हो चुका है। शमसी आलात, सौर उपकरण। शमसी आलात को हिंदी में क्या कहते हैं, सौर उपकरण। क्या कहते हैं, सौर उपकरण कहते हैं। शमसी आलात को क्या कहते हैं, सौर उपकरण कहते हैं। मरहला को हिंदी में क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। मरहला, कितने मरहला में इंतखाब होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम। ट्रांसलेट कीजिए इसको। इस साल हमारे यहाँ, इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस साल हमारे यहाँ 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट कीजिए। इस साल हमारे यहाँ छूट गया था, है ना, हमारे यहाँ 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे। जितने व्यूज उतने कमेंट होने चाहिए, यानी कि मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आप वाकई में इससे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, उपयोग को हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोग का उर्दू तर्जुमा क्या है, इस्तेमाल। उर्दू में क्या कहते हैं, इस्तेमाल, या इस्तेमाल की हिंदी क्या है, उपयोग। चलिए आज का होमवर्क यही है, कुछ मुश्किल अल्फाज जो आपको ऊपर बताए गए। आपने पैराग्राफ देखा,
उसी को आप लिखिए रिवाजी तवानाई। अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बगैर देखे आपको लिखना है रिवाजी तवानाई की हिंदी, आवाम की हिंदी। ये तो पिछले, फिर भी आप लिखिएगा, ठीक है। काली खांसी जो पिछले सबक में आया था इसको आप लिखिएगा, कारखाना को लिखिएगा, आलात को लिखिएगा, मराहिल, वाहिद है तो वाहिद लिखिएगा, जमा है तो जमा लिखिएगा। मैं इसी तरह से अरेंज किया हूँ, ठीक है। आलात को हिंदी में क्या कहते हैं, मराहिल को क्या कहते हैं, इस्तेमाल, मकसद, इन तमाम अल्फाज के हिंदी तर्जमा आपको लिखना है। आज कंपलसरी होमवर्क, पिछले क्लास की तरह कंपलसरी होमवर्क आपको वहीं हमेशा की तरह गूगल क्लासरूम में दिया जाएगा। अब तक होमवर्क 3 होमवर्क हो चुका है, जिसका आंसर भी आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, अगर वो होमवर्क बनाना चाहते हैं वो आज ही राब्ता कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप भी अपने बकिया साथी की तरह वक्त के साथ तैयारी कर सकें। मोबाइल नंबर क्या है, 8709422733। इस पर राब्ता कीजिए। अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए, हम मॉक टेस्ट के लिए, हफ्तावारी टेस्ट के लिए, स्पेशल क्लासेस के लिए, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इस पीडीएफ के लिए अभी राब्ता कर लीजिए, ताकि आपको भी ये पीडीएफ मिल सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी अगर कोई सवाल है आपको तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं अभी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।